लास्ट टाइम हमने ईमेल आईडी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ईमेल आईडी क्या होती है, कैसे बनाते हैं, कैसे उसका पासवर्ड चेंज करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट की एक और एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं IRCTC ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन, ठीक है। तो ऑनलाइन बहुत सारे काम होते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन करना, ठीक है, फ्लाइट बुक करना, बिल पेमेंट्स करना, ठीक है, जैसे आपके फ़ोन का रिचार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, ओके, या पानी का बिल भरना है, गैस का बिल भरना है। तो ये सारी चीज़ें हम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। शॉपिंग करना है, ये ज़्यादातर सब जानते होंगे कैसे करना है, कहाँ कहाँ सेफ़ होता है शॉपिंग करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो हम चलते हैं कहाँ पर, रिजर्वेशन की तरफ, ठीक है। रिजर्वेशन मतलब सबसे पहले हम रेलवे रिजर्वेशन के बारे में समझेंगे, क्या है रेलवे रिजर्वेशन, कैसे करते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन करने के क्या क्या नियम होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। तो IRCTC की एक वेबसाइट होती है irctc.co.in। क्या होती है? IR, वेब ब्राउज़र ओपन करिए, irctc.co.in, ठीक है। ये वेबसाइट है, किसकी है? IRCTC की। IRCTC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ओके। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये IRCTC का फुल फॉर्म होता है। IRCTC एक संस्था है जो इंडियन रेलवे का रिजर्वेशन को मेंटेन करती है। ये संस्था रिटायरिंग रूम को भी मेंटेन करती है। रिटायरिंग रूम क्या होते हैं आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पर IRCTC के पोर्टल पर ओपन हो जाते हैं। पोर्टल ऐसे एक जगह, एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पर हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं पोर्टल। जैसे MP ऑनलाइन क्या है? एक पोर्टल है जिस पर बहुत सारी सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, ओके। आगे बढ़ो, तो IRCTC का ये पोर्टल आपको ओपन हो गया है। यहाँ पर आप कई सारी चीज़ें देख सकते हो, लॉगिन, रजिस्टर, एजेंट लॉगिन, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, डिटेल, डेली डिटेल्स हैं, अलर्ट्स हैं, IRCTC एक्सक्लूसिव है, ट्रेन्स हैं, लोकलिटी है, IRCTC ई वॉलेट है, बस है, फ्लाइट है, होटल है, कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें IRCTC में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, यानी यूज़र रजिस्ट्रेशन हमें IRCTC में कराना है। इन फ्यूचर अगर हम पर्सनली टिकट बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक यूज़र ID और पासवर्ड लेना पड़ेगा। इस यूज़र ID पासवर्ड पर आप अपने पर्सनल टिकट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? पर्सनल टिकट। आप पर्सनल टिकट बना सकते हो, आप इसको कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। कॉमर्शियल का मतलब है आप इसकी आईडी को लेकर बहुत सारे टिकट जनरेट अपनी आईडी पर नहीं कर सकते हो। कॉमर्शियल इसका यूज़ नहीं करना है। कॉमर्शियली अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एजेंट लॉगिन के थ्रू अपना आईडी बनाना पड़ेगा, यानी एजेंट की फैसिलिटी आपको लेनी पड़ेगी IRCTC से, जो कई सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। वो कैसे मिलेगी वो भी बताऊंगा, ओके। तो IRCTC में रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एजेंट लॉगिन में रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, इसमें आपको कुछ धनराशि देकर इसका यूज़र ID पासवर्ड लेना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। अब ट्रेन सर्च करनी है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप यहाँ बुक टिकट पे आ जाओ, दिख रहा है ये बुकिंग टिकट है। बुकिंग टिकट में लिखा हुआ है फ्रॉम और टू, कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है, ठीक है, कहाँ से जाना है और कहाँ तक जाना है, ये आपको इसके अंदर मिलेगा। फिर आप इसके अंदर पढ़ दो, जैसे ग्वालियर से जाना है तो GWL ग्वालियर का कोड होता है। क्या होता है? GWL ग्वालियर का कोड होता है। अच्छा, लॉगिन करने के लिए बोल रहा है तो हम उसको लॉगिन कर लेते हैं। जैसे मेरी आईडी बनी हुई है, पासवर्ड भी है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ।
ZNTK4W, ये ऑथेंटिकेशन पासवर्ड है, आप उसको डालिए और साइन करिए। देन अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रेन सर्च करो। GWL ग्वालियर का कोड है। अगर आपको कोड नहीं मालूम किसी स्टेशन का, तो आप इसमें क्या करो, पूरा नाम लिख दो, तो आराम अपनी लिस्ट में आ जाएगा। ग्वालियर आ रहा है। ये वो जर्नी आ रही है जो आपने की होंगी रिजर्वेशन करते टाइम में पहले अपनी आईडी से, तो हमने डाल दिया ग्वालियर, आ गया ग्वालियर। कहाँ तक जाना है तो वो आप दे दो यहाँ पे, ऐसे भोपाल, तो भोपाल जंक्शन आ गया। आ गया, देखो भोपाल के आसपास वाले भी सारे जो BHOPA से स्टार्ट होते हैं वो आ जाएंगे। भोपाल क्लिक किया आपने। देन डेट ऑफ जर्नी, कब आपको जाना है वो आप डिसाइड कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ डिसाइड कर लो ऐसे कब जाना है। ऐसे सपोज हमें सितंबर में जाना है। अब कहाँ तक की डेट आ रही है, देखो नवंबर तक की आ रही है, दिसंबर तक आ रही है। दिसंबर 27 तारीख तक आप इसमें बुकिंग करा सकते हो। इसके बाद की बुकिंग इसके अंदर नहीं आ रही है। तो सपोज जैसे मुझे दिसंबर में जाना है, तो मैं 18 दिसंबर की डेट लेता हूँ, सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया, आपके सामने ग्वालियर से भोपाल की ओर जाने वाली जितनी भी ट्रेन्स हैं उनकी लिस्ट खुल जाएगी। खुल गई, देखो सारी लिस्ट है। CSMT राजधानी, ये ट्रेन का नाम है, ये उसका नंबर है, आगे उसका नंबर लिखा होगा, पहले उसका नाम लिखा होगा। अब कितनी ट्रेनें जाती हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको लिस्ट आपको दिख जाएगी, दिख रही है। इस लिस्ट को आप शॉर्ट भी कर सकते हो। शॉर्ट का मतलब है कि जैसे यहाँ शॉर्टिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो ड्यूरेशन दिया हुआ है, ठीक है। अर्ली फर्स्ट, सबसे पहले कौन जाती है, ड्यूरेशन के हिसाब से दिया हुआ है कि लेट फर्स्ट सबसे बाद में कौन सी जाती है, डिपार्चर के हिसाब से दिया है, सबसे पहले कौन सी जाती है ट्रेन, अराइवल टाइम दिया हुआ है, सबसे पहले कौन सी अराइवल होगी, अराइवल लेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिपार्चर के हिसाब से शॉर्ट कर लेते हैं इसको। देखो डिपार्चर के हिसाब से शॉर्ट हो गया ये, मतलब 18:12 में 05 मिनट पे सबसे पहली गाड़ी जाती है दिन के, केरला एक्सप्रेस लिखा हुआ है। ये 00 और 05 ये कौन सा समय है, दिन का कि रात का, रात का समय है। क्योंकि IRCTC में जो ट्रेन का शेड्यूल चलता है वो चलता है आपको 24 आवर्स। क्या चलता है, 24 आवर्स। अगर 1 से लेके 12 तक का जो इसमें टाइमिंग आ रही है, तो वो क्या है, रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक। फिर आ रही है अगर 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे, तो ये दोपहर की टाइमिंग है। 23 बजे रात की टाइमिंग है, ठीक है, समझ गए। तो जैसे मान लें अब ये ट्रेन है, कौन सी तारीख की है, 18 तारीख की है, कितने बजे की है, 5 मिनट की है, यानी दिन की शुरुआत में 5 मिनट की है। तो हमें रेलवे स्टेशन कब जाना पड़ेगा, 18 तारीख में, 17 तारीख में, हमारा टिकट कौन सी तारीख का, 18 तारीख का है। तो हमें 18 तारीख में जाना है या 17 तारीख में, 17 तारीख में जाना है। क्यों, क्योंकि आपका टिकट 18 तारीख का है और 12 बजे के बाद 18 तारीख लग गई। अगर आप 18 को जाओगे तो आपकी 19 तारीख लग जाएगी और आप क्या हो जाओगे, विदाउट टिकट। यानी आपने सोचा मैं तो 18 तारीख का टिकट है मेरा, आज 18 तारीख है, रात को जाना है, तो 18 की 19 हो गई, आपका हो गया WT, आप हो गए विदाउट टिकट। ट्रेन में चढ़ भी जाओगे तो आप विदाउट टिकट हो जाओगे। सामने वाले की जो आपकी सीट है उस पर कोई और बंदा होगा, ठीक है। फिर आप उससे बोलोगे मेरा टिकट है, मेरी सीट है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो आप गलत हो, सामने वाला सही है। समझ गए कि नहीं, क्योंकि उसकी भी सीट होगी और आप बोल रहे हो मेरी भी सीट है। अब आपकी सीट तो 18 तारीख की थी ना, आज तो 19 तारीख हो गई, तो 19 तारीख की तो सीट दूसरे की होगी ना, PNR दूसरे का जनरेट होगा ना, समझ गए। तो ये टाइमिंग का हमें ध्यान रखना है,
अगर आप टाइमिंग का ध्यान नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़ो। तो केरला एक्सप्रेस जाती है हमारी 05 मिनट पर। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन का नंबर लिखा हुआ है। अब ये ट्रेन के नंबर दो होते हैं, एक डाउन ट्रेन होती है और एक अप ट्रेन होती है। डाउन का मतलब और अप का मतलब क्या बताइए? डाउन का मतलब क्या, अप का मतलब क्या? रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है कई कई बार, ट्रेन नंबर 12626 डाउन, ट्रेन नंबर 12627 अप। तो अप और डाउन का मतलब क्या? अप और डाउन का मतलब है जो कश्मीर से कहाँ जा रही है, कन्याकुमारी, जो कश्मीर से कन्याकुमारी के डायरेक्शन में चल रही हैं वो क्या है, डाउन। और जो कन्याकुमारी से कश्मीर के डायरेक्शन में चल रही हैं वो क्या है, अप। समझ गए? तो अप और डाउन अब कंफ्यूज नहीं करेगी आपको। ठीक है, समझ गए ना? साउथ में जाने वाली, वेस्ट में जाने वाली भी अप और डाउन होती है। कन्याकुमारी से साउथ में जा रही है तो डाउन, साउथ से कन्याकुमारी में जा रही है तो अप। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, कश्मीर, लद्दाख, मनाली, ये सब क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट में आते हैं। तो ऊपर की तरफ हैं सारे के सारे, और ये सारे नीचे की तरफ हैं आपको। ओके, तो ये सारी हो गई। अब ये ट्रेन कौन से दिन चलती है, तो आगे उसके वो भी लिखे हुए हैं, रन्स ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सारा दिन चलती है। ठीक है, कुछ वीकली ट्रेन होती हैं जो वीकली चलती है, सप्ताह में ऐसे 2 दिन चलेंगी, सप्ताह में या 1 दिन चलेंगी। समझ गए? और ग्वालियर से जाने के समय 5 मिनट पे जाती है दिन के, और भोपाल पहुंचती है 5:20 पर। 5:20 पर बोले तो सुबह के 5 बजे, शाम के नहीं। शाम के तो फिर 17 हो गया ना, 17:20, और 6 घंटे में पहुंचते हैं ना भोपाल, आप तुम 12 घंटे में पहुंचाओगे क्या? ठीक है, तारीख आ गई 18 दिसंबर। अब इसमें आती हैं क्लास, क्या आती हैं, क्लास, स्लीपर क्लास, AC3, इकोनॉमी क्लास, AC3, थर्ड AC क्लास, AC2 टायर, 2AC। इसके बाद होता है एक फर्स्ट AC। अगर ट्रेन में फैसिलिटी है तो उसके अंदर फर्स्ट AC भी होगा। इसके अंदर कूपे रहते हैं, जो कैबिन रहते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ अगली ट्रेन में दिया है, देखो फर्स्ट AC दिया है कि नहीं दिया, दिया है ना। तो स्लीपर में कराना चाहते हो थर्ड AC, ये 2 थर्ड AC हैं, एक इकोनॉमी है और एक स्टैंडर्ड AC है। ठीक है, तो इकोनॉमी और स्टैंडर्ड AC में क्या होता है, फ़र्क इतना होता है कि थर्ड AC और इकोनॉमी में सीट का अंतर होता है। थर्ड AC में स्टैंडर्ड सीट होती है और इकोनॉमी में सीट का साइज थोड़ा सा कम हो जाता है। कंपार्टमेंट का जो साइज है वो थोड़ा सा, उसमें स्पेस कम हो जाता है। एक कंपार्टमेंट होता है ना जिसमें 6 बर्थ होती हैं, बॉटम, मिडिल, टॉप होती है ना, वो कंपार्टमेंट का जो साइज है, उसका बीच की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, और सीटों की जो लंबाई चौड़ाई है वो कम हो जाती है थर्ड AC में, और इसका किराया भी थर्ड AC से थोड़ा कम होता है। लेकिन ये भी AC होता है और ये भी AC होता है, दोनों ही AC हैं। फिर सेकंड AC होता है, ये भी AC है, लेकिन इसमें एक कंपार्टमेंट में 4 सीटें रहती हैं। ठीक है, लोअर अपर, लोअर अपर यानी 4 सीटें। ठीक है, समझ गए? इसके बाद आते हैं, अब हमने मान लें थर्ड AC इकोनॉमी में रिजर्वेशन कराना है, तो दिख रहा है देखो अवेलेबल, दिख रहा है ना अवेलेबल। अगर इसमें लिखा हो WL, क्या लिखा हो, WL, तो WL का मतलब क्या है, वेटिंग। अभी तो सब में अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि हमने डेट ही ऐसी सिलेक्ट की है 18 दिसंबर, तो अवेलेबल तो दिखाएगा ही। हम डेट चेंज करके देखते हैं क्या चल रहा है। अगस्त चल रहा है ना, 28 तारीख। अब देखो, ये देखो WL 34, WL 34 का मतलब क्या है,
वेटिंग है 34 पैसेंजर अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराएंगे तो आपका नंबर आएगा, अदरवाइज आपका टिकट क्या होगा, जो आपने ऑनलाइन बनाया है वो हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है। जो इंटरनेट से आप अपनी आईडी से टिकट बनाते हो, अगर वो क्लियर नहीं हुआ, उसकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और आपका जो पैसा है वो आपके खाते में वापस आ जाता है। ठीक है, 3 से 4 दिन में पैसा आपके खाते में पूरा का पूरा वापस आ जाता है। ठीक है, और ये कंफर्म हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंफर्म का मतलब, कंफर्म लिखा होता है CNF यानी कंफर्म, और इसमें लिखा होगा सीट नंबर, उसमें लिखा होगा कोच नंबर, ट्रेन नंबर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, डेट ऑफ जर्नी, हाउ मेनी पैसेंजर इन वन टिकट, कितने पैसेंजर एक टिकट में हैं, तो 6 पैसेंजर एक टिकट में हो सकते हैं। आप एक बार में 6 लोगों का रिजर्वेशन कर सकते हो। फिर और करना है 6 लोग और, तो आप क्या करो, दूसरा टिकट बनाना पड़ेगा आपको। एक बार में 6 के रिजर्वेशन होंगे, 2 बच्चों के रिजर्वेशन होंगे, यानी 6 बड़े लोगों के रिजर्वेशन हो सकते हैं और 2 चिल्ड्रंस के रिजर्वेशन इसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, 5 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका चार्ज नहीं लगता है। 5 साल से ऊपर अगर बच्चे हैं तो उनका चार्ज लगता है। कब? हाफ चार्ज लगेगा। अगर आप बर्थ उनको ऑक्यूपाई करोगे, बर्थ ऑक्यूपाई करते हो तो उनका फुल चार्ज लगेगा। अगर आप बर्थ ऑक्यूपाई नहीं करते हो तो चार्ज में कुछ कंसेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर बर्थ ऑक्यूपाई करोगे, बर्थ लोगे, पूरी की पूरी सीट लोगे, ठीक है, बच्चों के लिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। नहीं तो उसमें आपको कम चार्जेस लगा के आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ? अब जिसमें भी जैसे मान लो 31 अगस्त अवेलेबल दिखा रहा है, आप इसमें कर लो। कितनी सीट दिखा रहा है? 1 सीट दिखा रहा है, तो आप इसमें कर सकते हो रिजर्वेशन। रिजर्वेशन करने के लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है डेट को और करना है बुक नाउ। क्या करना है? बुक नाउ। अब इसमें 2 चीज़ है, 28 अगस्त को ही जाना है मुझको मान लो, तो 28 अगस्त में आप क्या कर सकते हो, कोटा लगा सकते हो, तत्काल कोटा। क्या लगा सकते हैं? तत्काल कोटा। क्लिक करो, मॉडिफाई सर्च। अब देख लो, इसमें अवेलेबल आ रहा है, 29 तारीख को अवेलेबल आ रहा है और 29 का अभी खुलेगा नहीं। 29 का कब खुलेगा? एक दिन पहले, 24 घंटे पहले खुलता है ये। ठीक है, तो हमें 28 को जाना है, 27, आज 27 है, कल जाना है, तो आज खुलेगा ये 10 बजे के बाद। 10 बजे ये खुलेगा तो 10 बजे हम रिजर्वेशन करा सकते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि इसकी अवेलेबल है तो इसकी भी अवेलेबल हो सकती है, तो हम करा सकते हैं। तो तत्काल और जनरल, जनरल कोटा मतलब ये वो वाला जनरल नहीं है, कोच वाला जनरल नहीं है, जो जनरल कोच होते हैं वो वाला जनरल नहीं है, ये जनरल कोटा है जिसमें कोई भी रिजर्वेशन करा सकता है। ओके, समझ आया? तो आप सिलेक्ट करो जो भी कोच में आपको जाना है, जिस ट्रेन में भी आपको जाना है आप सिलेक्ट कर लो बस। ठीक है, ऐसे इसमें मैंने कराया, ये 3rd AC है, ये 29 तारीख को अवेलेबल है। क्लिक करो, बुक कराओ। इसमें टिकट भी दिखा रहा है, देखो आपको 705 रुपये दिखा रहा है, यानी ग्वालियर से भोपाल तक का किराया 3rd AC का आपका कितना है, 705 रुपये। ठीक है, इसमें अलग अलग चार्जेस अवेलेबल रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। जैसे बेस फेयर है 586 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये, टोटल GST 34 रुपये, ऐसे मिला के कितना हो गया, 705 रुपये। बस आप बुक कराओ। ठीक है, वो बोल रहा है आपने 28 तारीख का आप सर्च कर रहे हो और 29 तारीख में बुकिंग करा रहे हो। ठीक है, क्या आपकी तरफ से ओके है क्या? तो हमने बोल दिया हाँ ओके, यस कर दो 29 तारीख। आगे, ठीक है, पैसेंजर का नाम डालो, जिनको जाना है उनका नाम डालो, उनकी एज डालो, उनका जेंडर डालो। इसमें डाल दो, 40 एज आ गई। ये सब ऑटोमेटिक, देखो मेरी लिस्ट है ना वो बनी हुई है, इसके अंदर आप लिस्ट भी बना सकते हो, पैसेंजर लिस्ट।
ठीक है, 6 लोगों के नाम इसके अंदर आप ऐड करके रख सकते हो। तो मैंने डाल दिया इसके अंदर, सारी डिटेल भर गई। ओके, अब इसके बाद अपना फ़ोन नंबर और अपनी सीट, कौन सी सीट चाहते हैं, यानी थर्ड एसी में एक कंपार्टमेंट में 6 2 8 सीटें होती हैं, तो वो 8 सीटों में आप कौन सी सीट चाहते हो, लोअर चाहते हो, मिडिल चाहते हो, अपर चाहते हो, साइड लोअर चाहते हो या साइड अपर चाहते हो। तो जो आपको चाहिए, जैसे मुझे साइड लोअर चाहिए तो मैंने साइड लोअर ले ली। एक और पैसेंजर को ऐड करना है तो एक और पैसेंजर यहाँ से ऐड कर सकते हो। ऐड इन्फेंट विथ बर्थ, यानी बच्चों को अगर यहाँ ऐड कर सकते हो विथ बर्थ तो यहाँ पे चार्ज लगेगा। ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ ऐड करना है तो यहाँ से करोगे, ठीक है, इसमें चार्ज नहीं लगेगा। 5 साल से ऊपर के हैं तो चार्ज लगेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं लगेगा। तो किसी और पैसेंजर को ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जुड़ जाएगा। देखो जुड़ गया, ये देखो जुड़ गया। इस तरह से पैसेंजर जुड़ जाएंगे। समझ आया, क्लियर हुआ। यहाँ से चाइल्ड जुड़ जाएंगे, देखो क्लिक करो, नेम डालो, ये नेम डाला आपने, ये एज भर दी हमने, जैसे 1 ईयर, जेंडर भर दिया। अब इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालो। जब आपकी आईडी बन जाएगी तो ऑलरेडी इसमें बिना मोबाइल नंबर की आईडी नहीं बनती है, तो आपका मोबाइल नंबर आएगा यहाँ पे। मोबाइल नंबर आने डालने के बाद अदर प्रेफरेंस दिया हुआ है, कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन पर आप क्लिक कर दो। ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब है कि अगर आपकी सीट में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे मान लें आपने स्लीपर का रिजर्वेशन कराया और बाद में बहुत सारी सीटें खाली थी, तो वेटिंग वालों की सीटें क्लियर हुई, तो आपके रिजर्वेशन को क्या कर दिया जाएगा, अपग्रेड कर दिया जाएगा। आपके रिजर्वेशन को या तो अगले कोच में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या आपकी क्लास बदल दी जाएगी, यानी थर्ड एसी में आपका रिजर्वेशन कर दिया जाएगा, या सेकंड एसी में आपका रिजर्वेशन कर दिया जाएगा, या फर्स्ट एसी में आपका रिजर्वेशन कर दिया जाएगा। ऐसे जाते हैं। जो थर्ड एसी वाले होते हैं वो सेकंड एसी में ट्रांसफ़र होते हैं, सेकंड एसी वाले होते हैं वो फर्स्ट एसी में ट्रांसफ़र होते हैं। अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट एसी में सेकंड थर्ड एसी में जगह खाली है, बहुत सारी है, तो आपका ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा इसका आपसे। जिस रुपए में आपने स्लीपर का बुक कराया था उतने ही रुपए में आपको क्या अपग्रेड कर दिया जाएगा और आपको थर्ड एसी की सीट या सेकंड एसी की सीट दे दी जाएगी, ठीक है। समझ आया। अगर इस पर क्लिक नहीं होगा तो ऑटो अपग्रेडेशन नहीं होगा, ये ध्यान में, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डालो, रिजर्वेशन चॉइस है। आप यहाँ चॉइस डाल सकते हो कि सारी बर्थ मुझे एक ही बोगी के अंदर चाहिए, या एक तो लोअर मुझे चाहिए ही है, ठीक है। प्रेफर्ड कोर्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। ट्रैवल इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस करती है 0.45 पैसे पर पर्सन में, ठीक है। अगर इन केस आपके साथ में कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और कुछ चोट वोट अगर आपको लग जाती है, डिसेबिलिटी कुछ हो जाती है, तो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है, ठीक है। 1 से 3 लाख रुपए का इसमें इंश्योरेंस होता है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इसकी डिटेल जो होती है वो आपकी ईमेल आईडी पर आती है, ठीक है, समझ गए। फिर आता है पेमेंट मोड, पेमेंट थ्रो, यानी काय से पेमेंट करना है। तो कई सारे पेमेंट मोड होते हैं, थ्रू क्रेडिट कार्ड, थ्रू डेबिट कार्ड, थ्रू नेट बैंकिंग, और भी कई सारे हैं। और जैसे भीम यूपीआई से करना है, मुझे क्लिक किया, कंटिन्यू किया, आगे देखो टिकट उतना ही आ रहा है, देखो 1410 रुपये। कन्वीनियंस फीस, यानी आप घर पे बैठ के कर रहे हो आराम से कुर्सी पे बैठ के, तो ये 23 रुपये 60 रुपये आपसे ले रहे हैं, ठीक है, ये सुविधा शुल्क ले रहे हैं आपसे। ट्रैवल इंश्योरेंस 90 पैसे, क्योंकि 45 रुपये पर पर्सन था, ठीक है, 2 लोगों का हमने किया, 90 रुपये ले लिया। ये हो गया। ये हो जाने के बाद में आपकी डिटेल आ गई, आप यहाँ चेक कर लो प्रॉपर। आपको भोपाल एक्सप्रेस है आपकी, ग्वालियर से जाना है, भोपाल जाना है, पैसेंजर डिटेल चेक कर लो, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर चेक कर लो,
और यहाँ इसको भरो। क्या लिखा हुआ है? EDHD@, भर दिया, कंटिन्यू करो। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आप वो पूछेगा पैसे दो, तो आपको क्या करना है? क्लिक करना है, भीम UPI ID सेलेक्ट करना है और पे करना है। जैसे पेमेंट करोगे पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, फ़ोन पे का ऑप्शन आ जाएगा, अपना फ़ोन पे का ID डालिए और उसके अंदर फ़ोन से पैसे कट जाएंगे। ठीक है। अब मान लें फ़ोन से पैसे कट गए और रिजर्वेशन नहीं हो पाया। कई बार क्या होता है, नेटवर्क इशू हो जाने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। बैंक से पैसे कट जाते हैं और रिजर्वेशन हमारा नहीं हो पाता है, तो कोई घबराने की वजह नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है उसमें कि पैसे कट गए, रिजर्वेशन नहीं हुआ, पैसे चले गए। तो पैसे हमारे वापस आ जाते हैं विदिन 3 days एंड 4 days में, आपके पैसे वापस आपको मिल जाएंगे। तो आप बेझिझक दूसरा टिकट बनाओ। ठीक है, समझ गए? अगर आपको जाना ही है तो टिकट बनने के बाद आपके जो टिकट्स हैं वो आपके माई अकाउंट में, आपके ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ट्रांजैक्शन में, बुकिंग हिस्ट्री में आ जाते हैं। ऑल जर्नी ऐसे पुरानी जर्नी है। ठीक है, तो ये सारे बुकिंग हिस्ट्री में आपके आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए? इनका आप प्रिंट भी ले सकते हो। फ़ोन पे तो मैसेज आपके आ ही जाता है, आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाता है। ठीक है, उस मैसेज को दिखा के भी आप जर्नी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको इसका प्रिंट ही निकालना है, प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? टिकट हो जाने के बाद आपको एक PNR नंबर मिलता है। क्या मिलता है? PNR नंबर, पैसेंजर इंक्वायरी नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं। तो वो PNR नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का? 10 डिजिट का। हर टिकट का PNR नंबर डिफरेंट होगा, PNR नंबर सेम नहीं हो सकता है। जो भी टिकट बनते हैं, जिनके जितने भी टिकट बनते हैं, सबके PNR नंबर क्या होंगे? अलग होंगे, और एक दिन के बाद में वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म। ओके, तो अगर हमारा वेटिंग लिस्ट में है हमारा नाम, तो हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे वेटिंग क्लियर हो गई या नहीं हुई? तो हम इस PNR नंबर से अपनी वेटिंग को चेक कर सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन से भी IRCTC वेबसाइट को ऐप को डाउनलोड करके उसमें भी PNR स्टेटस ऑप्शन आता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। वरना अगर आपके पास में कंप्यूटर है तो आप PNR डालो, PNR स्टेटस, ये आ गया, रेलवे इंक्वायरी आ गया। यहाँ PNR नंबर भरो, जो भी आपका नंबर है 10 डिजिट का, वो भरो और सबमिट कर दो। तो आपकी जो डिटेल है, अगर रिजर्वेशन क्लियर हुआ होगा तो आ जाएगी, नहीं हुआ क्लियर तो वो भी डिटेल आ जाएगी। वेटिंग 15 थी, कम हो जाएगी तो उसकी डिटेल भी आएगी, 10 हो गई है। ये वेटिंग कब तक क्लियर होती है? जब तक चार्ट नहीं बन जाता। रेलवे का एक रिजर्वेशन चार्ट होता है, जब तक वो नहीं बन जाता तब तक आपकी वेटिंग क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन चार्ट बन गया और वेटिंग क्लियर नहीं हुई, उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपका जो टिकट है, जो आपने ऑनलाइन कराया है, वो ऑटोमेटिकली आपका निरस्त हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। जो टिकट है आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा, आपको कराने की जरूरत ही नहीं है। और टिकट को लेकर वेटिंग लिस्ट वाले आप जर्नी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चार्ट बनने के बाद में क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है और आप ट्रेन में हो जाओगे WT, विदाउट टिकट। समझ गए? तो विदाउट टिकट हो गए, आप किसी से बोलोगे सर मेरा तो टिकट है, तो वो मानेगा ही नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आपके पैसे तो वापस हो गए। टिकट है। अगर विंडो टिकट है, जो हम विंडो से करा के लेते हैं, जो आपको हार्ड कॉपी मिलता है, टिकट बन के पूरा मिलता है, वो उसमें आप अलाउ हो जाते हो जाने के लिए। ठीक है, उस वेटिंग पर, उस टिकट पर आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन नियम में वो भी नहीं है। नियम में क्या? वो भी नहीं है कि आप उस टिकट पर भी नहीं जा सकते, लेकिन हम जर्नी कर सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि उसमें पैसे ऑटोमेटिक कटते नहीं है ना, तो आपका टिकट तो वैलिड हो गया है ना, आपका टिकट तो है आपके पास में। समझ गए? क्लियर है? ई टिकट में हो और वेटिंग क्लियर नहीं हो और आपके पास ये टिकट है, आपने टिकट नहीं लिया, तो ट्रेन में चढ़ने के बाद सबसे पहले आपको टीसी को ढूंढना है। टीसी आपको ढूंढे उससे पहले आप टीसी को ढूंढ लो, ठीक है? उस पर जाके बोलो तो ऐसी सी बात है, ये हमारा हो गया, जल्दी जल्दी में हम चढ़ गए, हम टिकट नहीं ले पाए, तो वो आपका क्या करेगा, टिकट बना देगा। जहाँ से आप चढ़े हो वहाँ से टिकट बना देगा, ठीक है? लेकिन आपके पास अगर वो भी टिकट नहीं है, आप जल्दबाजी में चढ़ गए टिकट में, वो ट्रेन में बिना टिकट लिए, विदाउट टिकट, तो भी आप टीसी को ढूंढो, ठीक है? तो वो आपका टिकट बनाएगा। अब वो आपका टिकट कैसे बनाएगा? वो आपका टिकट बनाएगा जहाँ से ट्रेन चलती है और जहाँ तक आप जा रहे हो। जहाँ से ट्रेन चलती है और जहाँ तक आप जा रहे हो वहाँ से आपका टिकट बनेगा, ये ध्यान रखो। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो, समझ गए? विदाउट टिकट हम चढ़ गए और टिकट नहीं है हमारे पास, तो टीसी को क्या पता कि आप ग्वालियर से चढ़े हो, उसको क्या पता मुरैना से बैठे हो, आगरा से बैठे हो, गाड़ी चल रही है दिल्ली से, तो टिकट कहाँ से बनेगा? दिल्ली से। अब आपको जाना है झांसी तक, तो दिल्ली से झांसी तक का टिकट आपका बनेगा। समझ गए? आई बात समझ में कि नहीं आई? आई ना? इसके बाद जो टिकट कैंसिल हो जाता है वो तो कैंसिल हो ही गया है, आप टीसी से अपना टिकट बनवाइए और जर्नी करिए, काम खत्म। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? टिकट को कैंसिल कैसे करते हैं ये नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। हाउ टू कैंसिल रेलवे रिजर्वेशन टिकट, टिकट को कैंसिल कैसे करेंगे, ठीक है? और आईआरसीटीसी के रिटायरिंग रूम को बुक कैसे कराएंगे, जो आईआरसीटीसी के होटल होते हैं रेलवे रिजर्वेशन पर होते हैं, वो कैसे बुक कराएंगे। और अगर हमारी ट्रेन निकल गई, ट्रेन छूट गई और आपने उस पर ट्रैवल नहीं किया है, तो उसका पैसा वापस कैसे लेना है। ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो गई और हमें टिकट कैंसिल कराना है, तो उसका पैसा वापस कैसे मिलेगा। टीसी ने गलत आपको चार्ज कर दिया है, उसका पैसा वापस कैसे मिलेगा। ट्रेन में आपको फैसिलिटी पूरी नहीं मिली, एसी काम नहीं कर रहा, आपकी बर्थ प्रॉपर नहीं है, आपको सुविधाएं नहीं मिली, तो उसके लिए आपको पैसे कैसे वापस मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? शिकायत बुक कहाँ मिलती है, कंप्लेंट बुक किसके पास होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। कि कंप्लेंट बुक होती है, आप उसमें जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है? समझ आया? तो आगे की और डिटेल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूँ। कैंसिल कैसे कराते हैं, आईआरसीटीसी रिटायरिंग रूम कैसे बुक करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, क्लियर है? तो जब इसमें आईडी आप बनाओगे, तो आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं लॉग आउट करता हूँ। लॉगिन जब करोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करने के लिए आएगा। रजिस्टर आ रहा है, क्लिक करो यहाँ। जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक फॉर्म खुल जाएगा, इस फॉर्म को आपको भरना है पूरा। इसमें दी हुई डिटेल आपको पूरी सबमिट करनी है। क्या आप किस नाम से अपना आईडी बनाना चाहते हो, जैसे आपने जीमेल बनाया ना, ऐसे आप इसमें बना लो। आपका नाम क्या है, आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हो, कंफर्म पासवर्ड करो। आपका ईमेल क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है और आपका मोबाइल नंबर क्या है। फ़ोन नंबर मतलब लैंडलाइन नंबर भी हम दे सकते हैं इसके अंदर, और अपना मोबाइल नंबर क्या है। कंट्री सेलेक्ट कर लो इंडिया और अपना मोबाइल नंबर डाल दो। आगे बढ़ जाओ। जब आगे बढ़ोगे ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद आएगा आपकी पर्सनल डिटेल कि आपका एड्रेस क्या है, ठीक है? पूरा एड्रेस और ये सब सारी चीज़ें भर कर हम उसको आगे रजिस्टर करेंगे। जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा आपके ईमेल आईडी और आपके फ़ोन पर 2 कोड आएंगे जिनसे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा, तभी लॉगिन होगा। फ़ोन पे एक कोड आएगा और एक कोड आएगा आपका किस पर, ईमेल आईडी पर, तभी लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। आपका फ़ोन नंबर अगर पहले से ही किसी आईआरसीटीसी पर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर नहीं होगा, दूसरा फ़ोन नंबर लगेगा। समझ गए? तो हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में कल और ये चीज़ों को सीखेंगे।